नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम जैसे NTPC, ग्रुप डी, जेई, ALP, RPF किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। देखिए, मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा जिससे कि आपका एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। आप ये मत कहना कि सर ने बेसिक तरीके से हमें नहीं समझाया, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सिखा दूंगा। वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में उस तरह के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसानी से 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको मैं बेसिक तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, और जब आपको टाइम लगेगा तो आपका एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा। मेरा एक ही मकसद है, बस आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि जब आपका एग्जाम निकलेगा तो आप मेरा नाम करेंगे, ठीक है? तो उससे मुझे फ़ायदा होगा, और आपका एग्जाम निकलेगा तो आपको फ़ायदा होगा, आपके माता पिता को फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपसे पूछ रहा है कि जो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, उनका जो योग दिया गया है वो है 225। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, लेकिन वो हमसे आ रहा है ना, वो संख्या 5 से विभाज्य है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से करें तो हम मात्र 2 से 3 सेकंड में कर सकेंगे, क्योंकि हमें दी गई है 3 क्रमागत संख्या। देखिए, जो 225 है क्या होगा, ये होगा बीच में, ये बीच में होगा। देखिए 225 अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगी बीच वाली संख्या, क्योंकि 3 संख्याओं का योग दिया गया है 225। तो हमें इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी बीच वाली संख्या। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि जो बीच वाली संख्या आ गई वो आ गई 75। देखिए, जो आपकी बीच वाली संख्या होगी वो आ गई 75, और 75 से हम 5 माइनस कर दें, क्योंकि वो सारी संख्या आपसे पूछ रहा है बड़ी वाली संख्या, ये आ गई बीच वाली संख्या। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें प्लस 5 जोड़ दें 75 में तो ये हो जाएगा 80, ये 80 हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या होगी 80। अगर हमें 75 से छोटी संख्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे 75 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। यानी कि अब हम इनका देखिए योग करेंगे, 70 का, 75 का और 80 का जब योग करेंगे तो आपको मिलेगा 225। तो आपको 225 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपसे कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 225 है। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? वो आ गई 80, सबसे बड़ी संख्या आ गई 80। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे बी का मान क्या है? देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते ही आप हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है ए बी सी दिया गया है, तो यहाँ दिया है a/2 और यहाँ दिया है b/3 और यहाँ दिया है c/4। तो आपको करना क्या है, इनका योग कर लेंगे। 2 3 5 5 4 9, 9 दिया गया है, और देखिए बी की जगह पे कौन आया है, बी की जगह पे 3 है, यानी कि आपका बी की जगह पे 3 है, तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 या 9, ये 9 कै बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आ गया इनका ए बी सी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी का मान क्या होगा, वो होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं बेसिक तरीके से आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है। मैं आपको शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए और मात्र आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाएं। लोग क्वेश्चन को हल करते ही रहें जब तक आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाए, बस मैं ये चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम
2 प्राप्त हो जाता है तथा उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। आपसे कह रहा है उस भिन्न की जो अंश है और उसका हर है उसका योग कितना होगा। देखिए हमने माना जो हमारी भिन्न है वो x है, यानी कि भिन्न का जो अंश है वो है, हमने मान लिया भिन्न का जो अंश है, अंश ठीक है, उसे हमने माना x है। तो हमसे कह रहा है एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से 3 अधिक है। हमने मान लिया जो अंश है वो x है, तो हर क्या हुआ 3 अधिक है, तो वो होगा x प्लस 3। फिर आगे कह रहा है अंश में 7 की वृद्धि कर दिया है, अंश में 7 की वृद्धि कर दिया है। जब हम इसके अंश में 7 की वृद्धि करेंगे, 7 की वृद्धि करेंगे इसके अंश में, वृद्धि कर दी है और हर में 2 की कमी कर, हर में 2 की कमी कर दी जाए। जब हर में हम 2 की कमी करेंगे इसमें से 2 कम कर देंगे, तो जो परिणाम वाला भिन्न होगा वो हो जाएगा 2 मिलेगा। अगर हम 2 के नीचे 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं। अब इसे हल कर लीजिए। जब इसे हल करेंगे देखिए, अगर हम 1 का गुणा x में करें तो कोई फर्क नहीं, यानी कि 1 का गुणा x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में तभी गुणा बच जाएगा x प्लस 7 बराबर x प्लस 7 बराबर। अब देखिए यहाँ क्या है, प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 2 है। यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 2 है। जब 3 में से 2 जाएंगे तो आपका यहाँ बचेगा 1। इतने को जब हमने इसे हल करा तो हमें यहाँ मिलेगा 1, यानी कि x प्लस 1 मिलेगा। अब हम इस 2 का गुणा कर दें, अब हम इस 2 का गुणा करें इधर तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2, क्यों यहाँ 1 दिया गया है, प्लस 2। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 2x में से x जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1x बचेगा। और देखिए 7, यहाँ 7 है प्लस का और यहाँ 2 है, तो 7 में से 2 जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5। यानी कि आपका जो हमने भिन्न मानी थी, हम जो अंश माना था वो माना था x, अंश माना था x, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 5। जब हमारा x बराबर 5 आ गया तो यानी कि अंश हमारा 5 आ गया, तो हर में क्या कह रहा है, तो उसका हर निकाल लेते हैं आप। देखिए हर कितना था, x था और प्लस 3 था, यानी कि आपसे कह रहा है उसके अंश में 3 की वृद्धि की जाए। अंश में 3 की वृद्धि की गई थी, तो देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। और इनका पूछ रहा है हमसे योग, इनका पूछ रहा है अंश और हर का पूछ रहा था योग। 8 5 होता है 13, 8 5 होता है 13, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 की पावर 3 ब्रैकेट 2 बराबर 4x हो तो 3x किसके, यानी कि 3 की पावर x किसके बराबर होगा। तो इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप हमेशा याद रखना आधार को बराबर करना। जैसे यहाँ आधार 4 है और यहाँ आधार 2 है, इन्हें बराबर कोशिश करने की कोशिश करना, तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल आएगा। अगर देखिए हम यहाँ इसे हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसे हल करें तो 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 का भी स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर कर दें तो ये जाएगा 64। 64 बराबर दिया गया है 4 की पावर x, ये दिया गया है। अब हम इनके आधार बराबर करें, अगर इनके आधार बराबर करने की, यहाँ आधार 4 है और यहाँ 64 हो रहा है, तो इनका आधार हम बराबर करेंगे। ये 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64, और यहाँ है 4x, 4 की पावर x। तो देखिए आधार बराबर हो गया, आधार आपका बराबर हो गया। जब आधार बराबर हो गया तो आपका x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। अब जो आपका x बराबर 3 आया, ये x बराबर 3 आया, ये 3 की पावर x कर दीजिए। अब हम 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि हमारा राइट आंसर आएगा 27। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का यानी कि सोने का प्रतिशत कितना है। तो देखिए आपसे पूछा कि आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। जो आभूषण में टोटल अनुपात है वो 3:2 है, 3:2 है पूरा। और सोने का अनुपात कितना है, सोने का अनुपात है 3। और हमसे पूछ रहा है सोने का प्रतिशत, तो हमें क्या करना है, सोने का अनुपात को ऊपर रखेंगे और इनका टोटल कर देंगे 3:2 5 का, क्योंकि हमें 3:2 5 का यहाँ आ जाएगा 5 नीचे, और 100 से इनसे वो कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये काटेंगे हमसे, 5 से 100 जाएगा 20 बार, और 20 3 60, यानी कि 60% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक प्लेट क्रमवार 12.5% और 10% छूट देने के बाद ₹6300 में बेची गई, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि 12.5% दी गया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है और 10% की वैल्यू कितनी होती है। तो आप याद रखना 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, इसकी वैल्यू होती है 1/8, और 10% की वैल्यू होती है 1/10, 1/10। तो करिए देखिए क्वेश्चन, पहले हमारी वस्तु थी 8 रुपए की, फिर 1 की कमी कर दी गई। जब 8 में से 1 की कमी कर दी गई तो वो कितने की हो गई, 8 में से 1 की कमी तो वो हो गई 7 रुपए की। फिर आगे कह रहा है फिर वस्तु पे 10% छूट दी गई, यानी कि 10% छूट गई तो कितनी की हमारी वस्तु कितनी थी, 10 रुपए की हो गई। और 10 में से फिर 1 की छूट दी गई, या 10 में से हमने 1 की छूट दी तो कितने की बिकेगी, 9 की। अब इसे गुणा कर लीजिए, देखिए 8 धाम 80 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी कि जो हमारा ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, ये आ गया हमारा अंकित मूल्य। और ये आ गया मतलब क्रय मूल्य। जो छूट के बाद वस्तु दी गई है वो थी 63 रुपए की, और यहाँ है अंकित मूल्य था 80 रुपए, और जब हम छूट दी 12.5% की और 10%, तो वो वस्तु हो गई 63 रुपए की। क्वेश्चन कह रहा है 63 रुपए की नहीं है, कितने की है, 6300 की है, 6300 की है। तो ये 63 का कितना गुना होगा, 63 एकम 63, इसका होगा ये 100 गुना। जब इसका ये 63 का 100 गुना होगा तो 80 में भी हम 100 से गुणा कर देंगे। 80 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारी वस्तु जो आएगी वो आ जाएगी 8000 की, वस्तु हमारी होगी 8000 की, यानी कि जो अंकित मूल्य था वो था 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 20% की हानि पर ₹4800 में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु की जो देखिए वस्तु को हमने बेचा 20% हानि में, यानी कि रुपए में क्या था वो 4800 में बेची जाती है, और प्रतिशत में हानि क्या है 20% की, और बेची जाती है 4800 में। तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वस्तु का सीपी क्या होगा। तो देखिए 20% की वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है। हमारी वस्तु थी 5 रुपए की, और उस पर 1 की मतलब 5 रुपए की वस्तु थी, 1 की हानि हो गई। 5 रुपए की वस्तु थी, 1 की हानि हो गई, तो वो कितने में बिकी होगी, वो बिकी होगी 4 में। क्वेश्चन कह रहा है 4 में नहीं बिकी है, कितने में बिकी है, 4800 में बिकी है, 4800 में बिकी है। इसका कितना गुना होगा 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका हुआ ये 1200 गुना, इसका होगा 4 का ही होगा 1200 गुना। तो हमसे कह रहा है इसका क्रय मूल्य क्या था, 12, जब आपका 1200 आया, 1200 गुणा कर दीजिए 5 से। जब 1200 को 5 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 1200 करेंगे तो 12 पंजे होता है 60, यानी कि 6000 आपका आंसर आ जाएगा, 6000 आपका आंसर आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य कितना प्रतिशत 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा।
तो आपसे कह रहा है 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। तो देखिए अमर को हमने लिख दिया ए से, अमर कार्य करता है एक दिन में 30, यानी कि अमर एक कार्य करता है 30 दिनों में, अमर एक कार्य करता है 30 दिनों में। और रमन, रमन को लिखा हमने आर से, जो रमन है वो एक कार्य करता है 15 दिनों में पूरा। इनका लिया हमने एलसीएम, एलसीएम आया 30, हमने हमारा टोटल कार्य हो गया 30। अब देखिए 30 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और 15 से 30 को डिवाइड देंगे तो यहाँ 2 आएगा। यानी कि जो अमर है वो एक दिन में करता है 1 कार्य और रमन है वो एक दिन में करता है 2 कार्य। तो दोनों को हमने जोड़ा तो एक दिन में करेंगे वो 3 कार्य है, लेकिन कार्य करना है 4 दिन तक। 4 दिन तक कार्य करना है। 4 दिन में कितना करेंगे? 12 कार्य करेंगे। 4 दिन में करेंगे 12 कार्य। तो आपसे कह रहा है 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। तो 4 दिनों में जब हमने 12 कराया तो कार्य टोटल हमारा कितना है? 30% है। तो 12 इंटू 30 इंटू 100 करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 से जाएगा, 3 चौक 12 और 4 का 10 उड़ा देंगे, 10 चौक 40, यानी कि 40% आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि लंबाई जो है ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा। देख घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई, इनका गुणा करेंगे तो आपको घनाभ का आयतन निकल आएगा। लेकिन हमारे पास दिया गया घनाभ का अनुपात दिया गया है, घनाभ की भुजाएं नहीं दी गई हैं। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ आगे कह रहा है जो लंबाई है वो ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए लंबाई का अनुपात कितना है? 19 है, और ऊंचाई का अनुपात कितना है? ऊंचाई का अनुपात कितना है? 13 है। और 19 में से हम 13 माइनस करेंगे, 19 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 6, तो बचेगा 6, इनका अंतर आएगा 6। क्वेश्चन कह रहा है 6 नहीं है, अंतर है 30। इसका कितना गुना है? इसका होगा 5 गुना। 6 पंजे होता है 30, इसका हो गया 5 गुना। तो अब इसकी भुजाएं निकल आएंगी। 19 को गुणा करेंगे 5 से, 19 पंजे होता है 95, 19 पंजे होता है 95, ये पहली भुजा आ गई, यानी कि लंबाई आ गई। अब चौड़ाई लिखा, चौड़ाई कितनी है? 11, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, इसकी चौड़ाई आ गई। अब ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई का अनुपात 13 है। अब 13 गुणा करेंगे 5 से तो 13 पंजे हो जाएगा 65, 13 पंजे हो जाएगा 65। अब निकालना है इनका आयतन। अब हमें लिखा भुजाएं हमारे पास आ गई 95, 55 और 65। अब हमें निकालना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन मैंने अभी बताया था L इंटू वी इंटू एच, यानी कि L से लंबाई, B से चौड़ाई और H से ऊंचाई होती है। तो आप कर लीजिए क्वेश्चन को। 95, 55 और ये 65। अगर आप इनका गुणा करेंगे, ठीक है, अगर हम इनका गुणा करने बैठेंगे तो आपको लगेगा टाइम। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं डिजिटल सम से। जब हम डिजिटल सम से करेंगे तो देखिए जहां आपको 9 दिखाई दे वहां उसे काट दीजिए। जहां आपको 9 दिखाई दे यहाँ 9 है, इसे आप काट दो, यानी कि यहाँ का सम आया 5, यहाँ आ गया 5, और 5 5 होता है 10, और 10 और 0 को जोड़ा तो यहाँ से आएगा 1, और 6 5 होता है 6 5 11, 6 5 होता है 11, 6 5 होता है 11, 6 5 होता है 11, 11 को 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इनका हम गुणा करें, इनका हम गुणा करें तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 10 को जोड़ेंगे तो इनका जो डिजिटल सम आएगा वो इकाई अंक आएगा 1, इनकी इनका सम आएगा 1। क्योंकि देखिए 5 का और 1 और 2 का गुणा करेंगे 10, जब हमारा 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, और तो 10 को हम डिजिटल सम में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये 1 आया, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में 1 बनना है, ये देखना है आपको किस ऑप्शन में 1 बनना है। जहां आपको 9 दिखे वह काट देना है, ठीक है।
पहले ऑप्शन में 8 और 1 9 बनने आए, इसे काट दो। यहाँ से 5 और 1 6, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ से 6 बना, 9 काट दिया और 6 6 12 12 8 6 6 12 12 8 20 20 6 6 12 12 8 20 20 5 25 25 और 25 5 5 और 2 7, यहाँ से 7 बनना है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ से 9 काट दिया, 5 3 1 8, यहाँ से 0 बनना है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ से 3 गया और 3 और 6 6 3, यहाँ से 9, ये कट गया हमारे पास। 5 2 7, देखिए हमारे पास ये ना 3 यहाँ बचा हमारा और 2 ये, 3 2 5, 3 2 5 और 5 10, 10 बना यहाँ पर। और 10 को जो जोड़ देंगे 1 प्लस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देखिए इतनी लंबी तगड़ी गुणा करना बैठेंगे, ठीक है, यानी कि 95 की 55 की और 65 जब गुणा करेंगे तो देखिए आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। और देखिए सब में देखिए इकाई अंक देखिए 25, इकाई अंक 5, देखिए 2 ऑप्शन में 5 आ रहा है यहाँ पर, देखिए या वी में आ रहा है और डी में भी आ रहा है। तो ऑप्शन से अगर यूनिट डिजिट लगाएंगे तब भी आपको क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए डिजिटल सम लगाइए, ठीक है। डिजिटल सम लगाने से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। मैंने आपको समझाया इसलिए आपको इस क्वेश्चन में टाइम लगा। अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, डिजिटल सम से, तो आप बहुत सेकंडों में कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर ₹60 साधारण ब्याज मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो लगा ली, बहुत आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल P/R/T, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, ओवर 100। बस अगली ब्याज कितना दिया है हमें, ब्याज दिया गया 60 रुपये, ब्याज दिया गया 60 और प्रिंसिपल हमसे प्रिंसिपल निकालना है और दर दी गई 6%, टाइम दिया गया 5 और इंटू 100। ये इसे काटे, ये होता है 6 पंजे 30, ये होगा 6 पंजे 30 और 30 से 60 जाएगा 2 बार में और 2 बच की और 100 की गुणा कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 200 रुपये। प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।